हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एनवीएस लैब अटेंडेंट, राजस्थान लैब असिस्टेंट, ईएमआरएस लैब अटेंडेंट, केवीएस लैब अटेंडेंट, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं। और आप लोगों को जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पोर्शन होता है या जो साइंस का पोर्शन होता है वो मैं पढ़ाता हूं। इसी बीच हम बात कर रहे थे एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पोर्शन है, जो 60 मार्क्स का आपके आने वाला है। कितने मार्क्स का आने वाला है? 60 मार्क्स का आने वाला है। उसके अंदर हमने फिजिक्स विषय से इस पूरे कोर्स की शुरुआत करी है। और हम आज क्लास नंबर 3 के अंदर बात करने वाले हैं विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूलाज, और उनकी जो यूनिट्स है, अलग अलग जो हम राशियां लेंगे, उन राशियों की डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लिखना सीखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, और उस डायमेंशनल फॉर्मूले से भी हम कैसे उसकी मात्रक या इकाई को निकाल सकते हैं, या मात्रक और इकाई से हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग जो ये कोर्स पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का पोर्शन है। इसके अलावा भी आपके जो पाठ्यक्रम में अलग अलग सिलेबस दे, आपकी जो अलग अलग विषय दे रखी है, सब्जेक्ट्स दे रखी है, वो भी आपको पढ़नी है। जैसे आपके हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, वो वाला पोर्शन भी आपको पढ़ना है। वो आपके 60 मार्क्स का है। मैं अभी आपको केवल और केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या केवल यही है सिलेबस में? तो यही नहीं है, आपको दूसरी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। और आज की क्लास की मैं शुरुआत करूंगा 2 लाइनों के साथ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस तू अंधेरों से, ना हो मायूस तू अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से कल सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों की ना हो मायूस तो, ना हो मायूस तो, इन्हीं अंधेरी रातों से, इन्हीं रातों के दामन से जो है सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल भी निकलेगा यानी आप लोग अपनी जो ये रातों को काली कर रहे हो, जो रात रात भर जाग करके आप मेहनत कर रहे हो, इनसे आप मत घबराइए, आप इनसे मत डरिए, इस मेहनत से मत भागिए। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी, और 100% आपको सफलता मिलकर रहेगी। हम बात करते हैं अब हमारे आगे के टॉपिक की। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। तो आप हेडिंग डालेंगे विमीय सूत्र। एक सेकेंड, ये इसको पूरे अब लिखेंगे विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले का बेसिकली मतलब यह है कि कोई भी जो राशि दे रखी है, उस राशि को हम क्या करेंगे बेसिकली, कि वो राशि, जैसे कि आप देखिए इधर उदाहरण से ही हम समझते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। विमीय सूत्र के अंदर मेरी इच्छा कर गई कि मैं जो है किसका विमीय सूत्र लिखना चाहता हूं, तो मेरी इच्छा कर गई कि मैं लिखना चाहता हूं, मान लीजिए चाल का। किसका? चाल का विमीय सूत्र लिखना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो चाल बराबर होता क्या है पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो जो भी भौतिक राशि हम आगे डिस्कस करेंगे, उन भौतिक राशियों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी यानी डिस्टेंस बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक, अब देखिए, हमारी जो दूरी होती है, उस दूरी को आप किसके अंदर मापते हो? आपको पता है, और ये सभी एसआई पद्धति में बताना है आपको। तो दूरी को मापा जाता है मीटर में यानी स्मॉल एम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में यानी एस के अंदर। ठीक है, तो दूरी और समय यानी मीटर और सेकंड, तो हम इसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं मीटर फिर सेकेंड और इसकी पावर -1। पावर -1 का मतलब है नीचे सेकेंड था, उसको आप ऊपर भेजोगे तो बनेगा मीटर प्रति
सेकेंड, इसलिए। ठीक है, अब देखो, ये हमने क्या करा, चाल लिया, चाल का एक सूत्र लिखा, सूत्र का जो है हमने मात्रक बना करके लिख दिया। अब हम इसे चाहते हैं कि हम इसे विमीय सूत्र के अंदर लिखें। तो विमीय सूत्र के अंदर सबसे पहले याद रखना कि जो द्रव्यमान होता है, क्या, द्रव्यमान, उसकी इकाई की बात करें, मात्रक की बात करें तो केजी होता है, और विमीय सूत्र के अंदर द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही कोई भी लंबाई हो, ठीक है, चाहे वो दूरी हो, विस्थापन हो, कोई भी हो, उसे अपन मीटर में मापते हैं और इसे विमीय सूत्र में कैपिटल एल से प्रदर्शित किया जाता है। और समय, जिसे अपन सेकंड में मापते हैं और इसे विमीय सूत्र में कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा जो भौतिक राशियां आएगी उनको हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, उनका हमें अभी कोई मतलब नहीं है, वो जैसे आगे आएगी मैं बता दूंगा। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी राशि है, जैसे यहां पर थी चाल, तो इस चाल का कोई ना कोई एक फॉर्मूला होगा ही, उसका किसी न किसी अन्य राशियों के साथ में कोई ना कोई संबंध होगा ही, वह संबंध आपको याद होना चाहिए। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए, दूरी को किसमें प्रदर्शित करते हैं, समय को किसमें प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। उससे हमने लिख दिया एक इसका क्या, मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक जो होगा, इकाई जो होगी, वो क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड। अब हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिखने का तरीका है, द्रव्यमान को आप कैपिटल एम यानी बड़े एम से प्रदर्शित करोगे, लंबाई को बड़े एल से प्रदर्शित करोगे, समय को बड़े टी से प्रदर्शित करोगे। अब देखिए हमारे पास में क्या है, तो हमारे पास में चाल बराबर है दूरी बटे समय। दूरी मतलब क्या हो गया, लंबाई, एक तरह से क्या हो गया, लंबाई। तो आप लिखोगे दूरी यानी कि लंबाई बटे, नीचे क्या है, समय, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से, यानी आप लिखोगे टी। ठीक है, और अब आपको पता है कि जैसे ही टी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टी की पावर -1। ये आते ही अब आपका जो है विमीय सूत्र आ चुका है, और अब इसका चाल का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे चाल का विमीय सूत्र। ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैं अभी आगे सभी लिखवाने वाला हूं। और जब विमीय सूत्र लिखा जाता है तो आपको एम, एल और टी तीनों का ही उपयोग करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एम नजर नहीं आ रहा। नजर जो चीज नहीं आएगी उसकी आप घात क्या लेंगे, पावर क्या लेंगे, 0, यानी ये हो जाएगा एम की पावर 0। एल नजर आ रहा है, हाँ, तो एल की पावर 1, और टी की पावर क्या है, -1, यानी -1। तो ये जो बना m0 l1 t-1, ये जो mlt के रूप में आपने लिखा, और इसको जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये देखो मैंने बंद कर दिया, इसी को हम कहते हैं एक विमीय सूत्र। समझ में आ गई बात। तो विमीय सूत्र का मतलब क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को m, l और t के रूप में लिखना है, और फिर उनके ऊपर जो ये घातें आती है, ये घातों को ही अपन क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। तो चाल के अंदर आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान की विमा क्या है, तो 0। अगर लंबाई की विमा पूछे तो 1, और समय की विमा पूछे तो -1। ये 0, 1 और -1 जो घातें लगी है, ये क्या होती है, तो ये होती है विमाएं, डायमेंशंस। ये क्या होती है, डायमेंशंस होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो मैं एक बार वापस समझाऊंगा, क्योंकि ये 12th और 11th लेवल पर जब पढ़ाया जाता है साइंस को तब ही बताया जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से सीखें। अभी मैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दे करके और समझाऊंगा, अभी तो केवल और केवल एक चाल का समझाया है। मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं कि विमीय सूत्र का मतलब होता है किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान और उसमें उसमें प्रदर्शित करना, और वो आप समझ गए होंगे।
इसको एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करिए। फिर अपन जो है और भी घनत्व वगैरह है आपके, इसके अलावा बल है, इनकी सबकी अलग अलग अपन निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके चाल का विमेय सूत्र, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए और आगे अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी अपन भौतिक राशि लेते हैं, जैसे कि घनत्व की बात करें अपन, ठीक है। अब घनत्व के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि घनत्व का किसी और भौतिक राशि के साथ में जो संबंध होता है, जो इसका सूत्र होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो घनत्व होता क्या है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आप लिखेंगे घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान जो होता है उसका मात्रक क्या है? किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। क्योंकि आयतन मतलब क्या हो गया कि जो भी लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई होगी उसका क्यूब करना है ना। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मापेंगे तो आखिर किसमें? मीटर में ही। और मीटर 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 करेंगे तो मीटर क्यूब ही आएगा। तो आयतन का जो मात्रक है वो याद रखना मीटर क्यूब होता है, या सेंटीमीटर क्यूब होता है, या किलोग्राम किलोमीटर पर क्यूब होता है। ऐसे आपका आयतन का जो है पावर 3 आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मीटर क्यों लिया, तो एसआई के अंदर आपको पता है लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। अब देखिए द्रव्यमान को तो आपको पता है। अगर हम इसका विमीय सूत्र अब लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? विमीय सूत्र। तो आप लोग ये बात जानते हैं कि द्रव्यमान को अपन किस में लिखेंगे? तो द्रव्यमान को लिखेंगे एम में, ठीक है। नीचे आयतन, यानी आयतन का मतलब हो गया लंबाई का क्यूब, यानी अल्टीमेटली मीटर क्यूब का आपको तो करना है, ठीक है। और मीटर को अपन मापेंगे एल में, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, मैंने बताया है पीछे। तो एल का हो जाएगा क्यूब, और ये बन जाएगा एल क्यूब। जब ऊपर आएगा तो बनेगा एम एल माइनस 3, एम की पावर 1, ठीक है। जिसके भी पावर आपका यहाँ लिखा हुआ है लेकिन पावर कुछ नहीं है, तो आप लिखेंगे एफ की पावर 1। अगर यहां पर देखें तो हमें कहीं पर भी टी नजर नहीं आएगा, समय नजर नहीं आ रहा है, तो हम उसकी पावर टी की पावर क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो ये हो गया एम की पावर 1, एल की पावर -3, टी की पावर 0। ये है घनत्व की क्या? आपके विमीय सूत्र। और अगर इसकी विमाएं पूछी जाती है तो इसकी विमाएं क्या हो जाएगी? तो इसकी विमाएं हो जाएगी, देखो, द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा -3, और समय की विमा 0, ठीक है। तो ये विमाएं भी आपसे पूछी जा सकती है। तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? याद रखिएगा, m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। क्लियर? तो ऐसे ही आपको जो है अलग अलग भौतिक राशियां हैं उनके सूत्र याद होने चाहिए, और सूत्र याद है तो फिर उसको जो है आप एमएलटी के अंदर कन्वर्ट करिए और उसे सूत्र के रूप में लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए इसको अपन जो है थोड़ा सा साइड में करते हैं, और और भी कुछ भौतिक राशियों के अपन जो है लिखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर पर अपने पास में आ जाता है बल की। अगर मैं बात करूं किसकी? बल। तो बल बराबर क्या होता है आपको पता होगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, गुणा त्वरण। द्रव्यमान बराबर आपके, सॉरी, बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब देखिए आपको पता है कि द्रव्यमान को तो हम एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बात करूं अगर त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है आपका बेसिकली कि वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की जो दर होगी उसे हम लिखेंगे क्या? तो ऊपर आ जाएगा वेग में परिवर्तन, यानी कि आपका आ जाएगा वेग, नीचे आ जाएगा समय, ठीक है। और वेग का, चाल का जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का आ जाएगा सेकंड। तो ये ऊपर जाकर के बनाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एम एस की पावर -2।
क्लियर। इसको जो है मैं इधर ले लेता हूं, ये लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, एम एस की पावर -2 आ जाएगा। तो ये आ गया त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये याद रखना है, ये कोई आपको जो है ऊपर से नहीं टपकने वाला, या ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो आपको जितना ज्यादा याद रहेंगे मात्रक, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। वैसे ये सभी भौतिक राशियां अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तब और लिखवाऊंगा तो आपको और रिवीजन में आ जाएगा। अभी केवल मैं ये चाहता हूं कि आपको ये समझ आ जावे कि विमीय सूत्र होते क्या है, ताकि जब मैं आगे बोलूं कि बल का विमीय सूत्र ये होता है, तो आप समझ जाए कि अच्छा विमीय सूत्र वहां से लिखना सिखाया था। तो देखिए, अब त्वरण का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। अब ये बताइए कि अगर त्वरण का हम विमीय सूत्र लिखना चाहें तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा, देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर यानी कि एन, सेकंड स्क्वायर यानी टी -2। तो त्वरण का होता है एल टी -2, और इधर बल का लिखना है तो द्रव्यमान गुणा त्वरण है, यानी हम क्या करेंगे, एम और एल और टी की पावर -2, भाई तीनों को मिला देंगे ना। अब ये बन गया आपके बल का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या बन जाएगा, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। ऐसे आपको विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने आने चाहिए। ठीक है, ये आप याद करिए। ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और अपन जो है, अब मैं कुछ कुछ भौतिक राशियों के आपको याद करवाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं। और इसके अंदर देखो, कहीं कहीं पर अपन जो है चीजें जैसे यूज कर रहे हैं, कौन सी, जैसे त्वरण का तो मैंने पहले ही बता दिया एल टी -2 है। तो अब ये याद रखना, अभी बार बार आगे भी लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां हैं उनके लिखवा देता हूं जल्दी से। जैसे कि हमारे पास में आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास आ गया कि रेखिक संवेग। आप अब लाइन लगाकर सीधे लिखते जाइए, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम जो होता है, रेखीय संवेग क्या होता है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह सब आगे आ जाएगा। अभी केवल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो होता है MLT-2, M1L1T-2। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पर अपने रेखीय संवेग के बाद में आ जाता है आवेग। ठीक है, आवेग, और आवेग को अपन जो है जे से प्रदर्शित करते हैं। और आवेग का भी जो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो वो एज इट इज आता है, केवल एक फर्क आएगा, ML-1T-2 आएगा। ठीक है, तो M1L-1T-2। इसके बाद में नंबर 6 पर आपके पास में भौतिक राशि आ जाती है दाब, प्रेशर। ठीक है, लिखेंगे दाब। अब दाब क्या होता है आपको पता ही है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का जो आपके डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या था, देखिए आप ऐसे इंटरलिंक करके भी निकाल सकते हैं। देखिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L1T-2 है। ठीक है, ये हमें याद है, देखो मैं निकालना सिखाता हूं। दाब को अपन क्या कहते हैं, बल बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए, बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या था, अभी जस्ट बताया, M1L1T-2। और क्षेत्रफल का मतलब हो गया आपका लंबाई का स्क्वायर, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई, या चौड़ाई का स्क्वायर, अल्टीमेटली मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर का मतलब एल का स्क्वायर, ये लो भाई एल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए, तो ये बन जाएगा M1L-1T-2। बनेगा या नहीं बनेगा, यही यही बनेगा, देख लीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट से। आ गया आपके पास में M1L-1T-2। क्या दाब और आवेग का विमीय सूत्र समान है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के विमीय सूत्र समान है।
तो आपको जो जो भौतिक राशियां दे रखी हो उनके विमीय सूत्र लिखने आने चाहिए या याद होने चाहिए। नंबर 7 पर अपने पास में दाब के बाद में आ जाता है आपका कार्य। किसकी बात करते हैं अपन? कार्य की। अब देखिए कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है बेसिकली बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब बल का जो आपका विमीय सूत्र है वो याद हो गया होगा। क्या होता है? m1l1t-2 और इसका गुणा करेंगे विस्थापन से। विस्थापन का मतलब है बेसिकली मीटर यानी लंबाई है, और लंबाई को अपन एल से प्रदर्शित करेंगे। बस तो अब मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? m1l2t-2। तो m1l2t-2 हो जाएगा। ये हो गया कार्य का। इसके बाद 8वें नंबर पर आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए शक्ति का, पावर। वैसे मैं ये पूरी की पूरी आपको जो है पीडीएफ एक है जिसके अंदर लगभग 50 ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र लिखे हुए हैं, वो पूरी की पूरी आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वीडियो केवल और केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि विमीय सूत्र होते क्या है, आपको समझ में आ जावे कि कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, है ना? क्या होता है? कार्य बटे समय। तो अब आप क्या करेंगे इसका निकालने के लिए? कार्य का विमीय सूत्र लिखिए, और कार्य का विमीय सूत्र आपको अभी जस्ट लिखवाया है m1l2t-2 डिवाइड बाय समय। समय का मतलब हो गया आपके पास में t। ठीक है, अब ये t ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा m1l2t-3। क्या बन जाएगा? m1l2t-3। क्लियर? समझ में आई बात आपको? तो आपने जो है इस लेक्चर के अंदर केवल ये समझा है कि विमीय सूत्र होते क्या हैं और विमीय सूत्रों को कैसे लिखा जाता है। कुछ भौतिक राशियों के मैंने उदाहरण के रूप में आपको विमीय सूत्र लिखना सिखा दिया है। अगर आपको ये विमीय सूत्र लिखने आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज मैं आप लोगों को 2 पेज की एक पीडीएफ है जिसके अंदर 51 आपके भौतिक राशियां हैं। उन भौतिक राशियों के अन्य भौतिक राशियों से संबंध क्या है, यानी ऐसे सूत्र जो है वो दे रखे हैं, और उनके विमीय सूत्र लिख रखे हैं, और उनके जो एसआई मात्रक है वो भी उनके साथ लिखे हुए हैं। तो वो 50 के 50 भौतिक राशियों को आप याद कर लेना। उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की चांसेस पूरे पूरे हैं और आप उसको सही करके आ सकते हो। यदि आपने 50 भौतिक राशियों को याद कर लिया तो यकीन मान के चलिए कि इससे आगे भी कोई भौतिक राशि अगर आ भी गई तो भी आप क्वेश्चन सही करके आ पाएंगे, क्योंकि आप निकालना सीख चुके हैं। तो अब आपको केवल जो इंपॉर्टेंट भौतिक राशियां हैं उनको याद कर लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद में अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। तब आप लोगों को आपके बहुत ही एक कहते हैं ना कि आपकी इच्छा होगी उस टॉपिक को पढ़ने की, वो है गति वाला टॉपिक, मोशन, जिसमें अपन न्यूटन के लॉ की बात करेंगे, मोशन के बात करेंगे, और मोशन के अंदर किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी लोगों के साथ में इसी तरह जुड़ा रहूंगा। हमारी केवल संडे को क्लास नहीं आती है, बाकी आपको हर रोज क्लास मिलेगी, और आपको इसी प्रकार से पढ़ने में मजा आएगा। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लगभग मैं 30 मिनट 35 मिनट के वीडियो मैक्सिमम बनाता हूँ, उसके साथ में आपको पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा। छोटे छोटे वीडियो डेली देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और आपकी सब्जेक्ट पूरी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।